हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम SRTF मेथड पढ़ेंगे, CPU शेड्यूलिंग का। प्रीवियस वीडियो में हमने SJF पढ़ा था। अगर आपको बोला जाता है कि आपको SJF सॉल्व करना है प्रीमिटिव मेथड से, तो आपको कौन सा यूज़ करना होगा? SRTF, बिकॉज ये इसका टाइप क्या है? प्रीमिटिव। देखिए, जैसे मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें प्रोसेस दे रखे हैं, अराइवल टाइम एंड बस टाइम गिवन है। इसके अलावा हमें क्राइटेरिया, SRTF के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्राइटेरिया जो होता है हम क्या देखते हैं? बस टाइम। बट प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था बस टाइम हम कब देखेंगे? जब हमारी प्रोसेस उस टाइम तक अराइव हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि उस टाइम पे हमारी प्रोसेस अराइव हुई है या नहीं। अगर हमारी प्रोसेस अराइव हो जाती है, यानी अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो अराइव हो गई, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? बस टाइम। जिसका बस टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अंदर जो मोड होता है ये किस टाइप की है? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और कोई दूसरी प्रोसेस है, उसका बस टाइम कम है, मतलब हमारा जो इसमें क्राइटेरिया वो क्या है? बस टाइम। वो अराइव भी हो चुकी है दोनों प्रोसेस, तो वो प्रोसेस जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अंदर जो हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे वो होगा हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो CPU फर्स्ट टाइम जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होता है उसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं, तो वो होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं? गैन चार्ट। ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? इसका गैन चार्ट। तो हमारा जो गैन चार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 0 से 1 के बीच में चेक करेंगे। ठीक है। बिकॉज हम देखेंगे सबसे पहले कि 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है। तो 0 पे जब हम देखते हैं तो हमारी P1 प्रोसेस ओनली अभी तक अराइव हुई है और कोई भी प्रोसेस 0 पे स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है। तो 0 पे P1 अराइव हो चुकी है, हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे 0 से 1 तक। 1 तक क्यों किया? क्योंकि 1 पे हमारी P2 प्रोसेस भी अराइव हो चुकी है। हम अराइव टाइम चेक करते हैं 0 और 1 में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? P1 एंड P2। ठीक है। P1 एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये कितना हो गया? 4। अब हम इन दोनों में चेक करते हैं बस टाइम। जिसका बस टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा 4 और 3 में। तो P2 का एग्जीक्यूट जो बस टाइम है, एग्जीक्यूशन बस टाइम जो है वो 3 है। तो कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P2। ठीक है। यहाँ पे हम P2 को एग्जीक्यूट करते हैं कितने बार? एक बार करने पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो गया। ठीक है। अब जब हम 2 पे आते हैं तो हमारी कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है? हमारी P1, P2 एंड P3 तीनों प्रोसेस हमारी अराइव हो चुकी हैं। अब हम इसमें क्या क्राइटेरिया चेक करेंगे तीनों में कि किसका बस टाइम कम है? जिसका बस टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो P1 का 4 है, P2 का 2 है एंड P3 का 4 है। तो अभी भी कौन सी प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगी? P2। ठीक है। P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है एक बार, तो ये हो जाता है 3। ठीक है। 3 पे भी हमारी 3 प्रोसेस ही अराइव हुई हैं क्योंकि इसका अराइवल टाइम 4 है, P4 का। तो फिर से हम चेक करते हैं, ये 1 हो गया, एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है ये। तो अभी भी सबसे कम अराइव टाइम किसका है? P2 का। अगेन P2 एग्जीक्यूट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। P2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P3 और P4। बस टाइम एग्जीक्यूशन इसका P4 हो चुका है। ठीक है। तो सारी प्रोसेस हमारी इस टाइम पे अराइव हो चुकी हैं क्योंकि लास्ट हमारा 4 है, P4 भी हमारी अराइव हो चुकी है। अब देखेंगे हम P1, P3 एंड P4 के अंदर कौन सी प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम है। ठीक है। तो ये देखने पे हमारी सबसे कम जो बस टाइम वाली प्रोसेस है वो कौन सी है? P4, क्योंकि उसका 1 है, बाकी दोनों का 4 है। तो अब कौन सी चलेगी? P4 चलेगी हमारी प्रोसेस, और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। हमारी P4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस बची है? P1 एंड P3। P1 एंड P3 के अंदर हम चेक करते हैं किसका बस टाइम कम है। दोनों का बस टाइम इक्वल है, तो इस केस में क्या है? हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं और अराइवल टाइम चेक करते हैं। जो प्रोसेस पहले अराइव हुई है हम उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो इन दोनों में बस टाइम सेम होने पे कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हुई है, अराइव हुई है? वो है हमारी P1। तो कौन सी पहले? P1 एग्जीक्यूट हो जाएगी कितने बार? 6। ये हो जाएगा 6। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 3। अब अगेन बस टाइम चेक करने पे कौन सी प्रोसेस चलेगी? P1, क्योंकि इसका 3 है और P3 का 4 है, तो P1 अगेन चलेगी। ये कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया 2। एक बार फिर से चलेगी क्योंकि इसका बस टाइम कम है, तो ये हो जाएगी P1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है। ये हो गया हमारा 1। अगेन चेक करने पे P1 ही चलेगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब हमारी लास्ट एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेस बनती है वो है P4, तो लास्ट में वो कंप्लीट चल जाएगी क्योंकि अब कोई भी प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है। तो उसका बस टाइम कितना था हमारे पास? P3, और P3 का बस टाइम कितना है हमारे पास?
4, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ज्ञान चार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते टाइम आप ध्यान रखिए कि आपको पीछे से चेक करना है कि कौन सी प्रोसेस का लास्ट, जो प्रोसेस सबसे लास्ट है उसका कंप्लीशन टाइम क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, P1 का देखेंगे, P1 का कंप्लीशन टाइम 1 है, आगे चेक ही नहीं करेंगे तो उसका कंप्लीशन टाइम 1 लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लास्ट से चेक करना है। लाइक सबसे पहले मैं P1 का देखती हूँ, तो P1 का मेरा कंप्लीशन टाइम कितना है, 9। ठीक है, तो इसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 9। ठीक है, सिमिलरली अब देखेंगे हम P2 का, तो P2 का जो कंप्लीशन टाइम आता है मेरा वो क्या है, 4, क्योंकि इसके बाद P2 कहीं है ही नहीं। तो P2 का जो कंप्लीशन टाइम वो क्या है, 4। सिमिलरली P3 का कंप्लीशन टाइम चेक करते हैं। P3 सबसे लास्ट में है जिसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 13। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 13 लिख दूँगी। P4 का कंप्लीशन टाइम चेक करेंगे, तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है मेरा, 5। ठीक है, ये आ गया ये सारे कंप्लीशन टाइम आ गए। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब इस कंप्लीशन टाइम में से हम इस अराइवल टाइम को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। ये कितना है, 9, 4 में से 1 गया 3, 13 में से 2 गया 11 एंड 5 में से 4 गया 1। ये हमारा क्या आ गया, इसका टर्न अराउंड टाइम। सिमिलरली हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है हमारा, 9, बस टाइम क्या है हमारा 5, 9 - 5 4। ठीक है, 3 - 3 0। ठीक है, 11 - 4, 11 - 4 हो गया 7। ठीक है, और वेटिंग टाइम जो है P4 का क्या हो जाएगा, 1 - 1 0। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिस्पॉन्स टाइम। तो नो प्रीम्पशन वाली एल्गोरिथम में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम इक्वल होता है। बट अगर प्रीमेटिव आपसे पूछा जाता है तो आपको रिस्पॉन्स टाइम उसमें बताना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि रिस्पॉन्स टाइम हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। CPU फर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस को जब असाइन होता है उसमें से उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। ठीक है, लाइक मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम चेक करते हैं P1 के लिए। ओके, P1 को सबसे पहले CPU कहाँ असाइन हुआ है, 0 पे। ठीक है, और P1 का अराइवल टाइम क्या है, 0। तो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं P2 के लिए। P2 को सबसे पहले जो CPU असाइन हुआ है वो कहाँ पे असाइन हुआ है, 1 पे। ठीक है, और P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, सिमिलरली अब देखेंगे P3 को सबसे पहले CPU असाइन हुआ है हमारे पास 9 पे। ओके, और इसका अराइवल टाइम क्या है, 2। तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, सिमिलरली P4 के लिए जो हमारा CPU हम लोगों को असाइन हुआ है वो हुआ है 4 पे। इसका अराइव टाइम क्या है, 4। ठीक है, तो 4 - 4 क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, सबसे पहले हमें एवरेज वेटिंग टाइम इसमें कैलकुलेट करना है। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए आप क्या, सारे जो हमने वेटिंग टाइम निकाले अलग अलग प्रोसेस को उन्हें प्लस कर देंगे डिवाइड बाई प्रोसेस नंबर। तो हमारा टोटल आएगा 11 डिवाइडेड बाई 4 प्रोसेस है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2.75 मिली सेकेंड। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम ये क्या हो जाएगा, टोटल टर्न अराउंड टाइम जो कि हमारे पास है ये। ठीक है, इसे प्लस करने पे ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 प्रोसेस है हमारे पास, तो ये आ गया हमारा 6 मिली सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल जो सम आएगा वो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.75 मिली सेकेंड। ठीक है, ये हमारे तीनों आंसर आ गए, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम।